यूपी की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। ठीक है। यूपी की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन इन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को 7 पर हार मिली और 2 पर जीत मिली है, जिसमें करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से गोरखपुर की जो पूर्व प्रत्याशी रहे, चाहे लोकसभा की बात कर लें और चाहे विधानसभा की प्रत्याशी रही काजल निषाद इन 9 उपचुनाव के सीटों पर एक भी सीट पर प्रचार प्रसार करते दिखाई नहीं दी हैं और न ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किसी भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की तस्वीर अपने चाहे ट्विटर हैंडल हो चाहे फेसबुक हैंडल, तमाम चीजों पर उन्होंने पोस्ट नहीं की है। तो इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी से क्या काजल निषाद दूरी बना रही हैं या अखिलेश यादव को एक बार फिर झटका देने की तैयारी कर रही काजल निषाद। काजल निषाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से काजल निषाद लगातार उपचुनाव में नदारत रही और चुनाव प्रचार न करने के बाद लगातार जिस तरीके जो निषाद मतदाता थे शायद समाजवादी पार्टी की तरफ जा नहीं पाए और यही कारण रहा समाजवादी पार्टी को 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से काजल निषाद उपचुनाव ये कहें लोकसभा का जो 2024 के लोकसभा का चुनाव था वो हारने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, तमाम नेताओं से जो लगातार पहले तस्वीरें आ जाती थी, अखिलेश यादव के साथ में मुलाकात करने की तस्वीरें आती थी, तमाम जगहों की तस्वीरें आती थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें आती थी। लेकिन अब काजल निषाद लगातार समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहे, तो क्या समाजवादी पार्टी को अब एक और झटका लगने वाला है? 7 सीट में हार के बाद क्या काजल निषाद अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाली है या क्यों? ऐसी क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करती दिखाई नहीं दी काजल निषाद? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी गोरखपुर में और गोरखपुर की प्रत्याशी रही समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद, इन दिनों लगातार नदारत दिख रही हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर अपने जो उपचुनाव हुए उन प्रत्याशियों पर उन्होंने जिस तरीके से मैदान में उतारने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चीजें थी वह कहीं न कहीं अब तक दिखाई नहीं दिया और जो काजल निषाद लगातार ये समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार करते दिखाई देते थे। फिलहाल काजल निषाद इन दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनका ट्विटर हैंडल है, चाहे फेसबुक आईडी देख लीजिए, तमाम जो सोशल मीडिया आईडी है उससे नदारत दिख रही। तो कहीं न कहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी को क्या झटका लगने वाला है? फिर ऐसा क्या हुआ कि काजल निषाद क्या अखिलेश यादव से नाराज हैं? फिलहाल काजल निषाद इस बारे में जब हमने संपर्क करना चाहा तो उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम जो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे वह चुनावी मैदान में थे। लेकिन जो काजल निषाद गोरखपुर के लोकसभा प्रत्याशी भी रही हैं, विधानसभा प्रत्याशी भी रही हैं, लेकिन जिस तरीके से यह कह ले कि कहीं न कहीं वह नदारत रही, जिसका कारण ये रहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से क्या एक बार फिर झटका लगेगा या फिर काजल निषाद किन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसा क्या कारण रहा काजल निषाद उपचुनाव से दूरी बनाई? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।